नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं शिमला से योगराज शर्मा आपके साथ प्रदेश की आज की जो अहम जानकारियां हैं, तमाम जो बड़ी जानकारियां हैं उनको लेकर हाजिर हूं। सबसे पहले बात कर लेंगे पुलिस पेपर जो लीक हुआ था, जिसको लेकर काफी बवाल हिमाचल प्रदेश में मचा था। चाहे कांग्रेस हो या दूसरे विपक्षी दल हो, उन्होंने सरकार पर काफी हमला जो है पेपर लीक होने को लेकर बोला था। और इसी को लेकर जो है लगातार जिस तरह से विपक्ष हमलावर हुआ था, हालांकि जैसे ही पेपर लीक हुआ था, मुख्यमंत्री ने इसको तुरंत रद्द करने के आदेश दे दिए थे और नए सिरे से पेपर जो है वो फिर से हो भी गया है। लेकिन इस बीच लगातार जिस तरह से विपक्ष हमले कर रहा था और सीबीआई जांच की लगातार मांग कर रहा था, उसको लेकर जो है सरकार ने सीबीआई को जांच सौंपने का जो है वो निर्णय लिया था। ऑर्डर जो है वो मुख्यमंत्री ने दे दिए थे, लेकिन काफी अरसे से जो सीबीआई है पूरे मामले को जो है अपने हाथों में सीबीआई ने नहीं लिया था, लेकिन अब जो है सीबीआई ने इस पूरे मामले को अपने हाथों में ले लिया है और 2 एफआईआर भी पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले को लेकर जो है वो सीबीआई चंडीगढ़ द्वारा आज जो है वो कर ली गई है। और अब जो आगामी छानबीन है पुलिस पेपर लीक की, वो अब सीबीआई करेगी। और हालांकि अभी तक 181 लोग जो है जो एसआईटी बनाई गई थी उसने भी गिरफ्तार कर लिए हैं। जो आरोपी हैं 181 लोग कुल मिलाकर ये जो हैं वो गिरफ्तार किए गए हैं, जबकि इस पूरे मामले को लेकर सीआईडी ने जो है मामले दर्ज किए थे। कांगड़ा में भी एक एफआईआर हुई थी, शिमला के भराड़ी थाना में भी जो है एक एफआईआर दर्ज हुई थी। तो तमाम जो छानबीन है वो इस पुलिस पेपर लीक को लेकर चल रही थी, लेकिन अब जिस तरह से सीबीआई को ये मामला सौंपा गया था और अब सीबीआई ने जो है इस पूरे मामले को अपने हाथों में ले लिया है और 2 एफआईआर भी जो है अलग अलग धाराओं के तहत जो है वो दर्ज कर ली गई है। और आगामी छानबीन जो है अब इसकी सीबीआई करेगी। और केंद्र सरकार की तरफ से भी इसको लेकर जो है मंजूरी मिल गई है। मंजूरी मिलने के बाद ही सीबीआई ने 2 एफआईआर जो है वो अलग अलग धाराओं के तहत जो है वो दर्ज कर ली है। और आगामी जो छानबीन है, जो जांच है, वो अब जो है सीबीआई के जिम्मे रहेगी। सीबीआई पूरे प्रकरण को लेकर जो है वो जांच करेगी। इसमें जो 2 एफआईआर हुई है उसमें धारा 420 और 120 बी के तहत जो है ये मामले जो हैं वो दर्ज किए गए हैं। अब जो है सीबीआई पूरे प्रकरण की अब जांच करेगी, किस तरह से पेपर लीक हुआ था, कौन कौन लोग इसमें शामिल थे, और सारा रिकॉर्ड जो है वो पुलिस से सीबीआई ने ले लिया है। और रिकॉर्ड को लेने के बाद ही सीबीआई ने जो है 2 एफआईआर जो है इसको लेकर दर्ज की है। पुलिस ने 5 मई को और सीआईडी ने 7 मई को इसको लेकर जो है एफआईआर हिमाचल प्रदेश में दर्ज की थी। एक कांगड़ा में जो है वो एफआईआर दर्ज की गई थी अज्ञात लोगों के खिलाफ, और जबकि दूसरी जो एफआईआर है वो सीआईडी ने 7 मई को दर्ज की थी। और काफ़ी आक्रामक जो है विपक्ष भी इसको लेकर सरकार पर था और सरकार से कुछ लोगों के संरक्षण के भी सरकार पर जो है आरोप लगाए गए थे। लेकिन जिस तरह से सीबीआई को जांच जो है सौंपने का मुख्यमंत्री ने निर्णय लिया था, लेकिन लंबे अरसे से लगभग 3 महीने से जो है वो सीबीआई ने अपने हाथों में जो है इसको जांच को नहीं लिया, लेकिन अब जो है सीबीआई ने अपने हाथों में ये जांच ले ली है। और आगामी छानबीन जो है सीबीआई अब अपने तरीके से जो है वो करने वाली है। इसके अलावा अब जो दूसरी बड़ी अपडेट है उसकी बात कर लेते हैं। कल धर्मशाला में भाजपा की एक बड़ी बैठक होने वाली है, जिसमें 68 के 68 जो विधानसभा कैंडिडेट रहे हैं चुनावों में भाजपा के, वो कल जो इस बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, प्रभारी जो हैं वो अविनाश राय खन्ना, सह प्रभारी संजय टंडन और सुरेश कश्यप जो वर्तमान में प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष हैं, उनकी अध्यक्षता में ये बैठक होगी। और तमाम फीडबैक जो है वो इस बैठक में ली जाएगी कि हिमाचल प्रदेश में जो चुनाव संपन्न हुए हैं क्योंकि 8 दिसंबर को मतगणना होनी है और 4 से 5 दिन का समय जो है अब रह गया है। 8 तारीख को 8 बजे से ये मतगणना शुरू होगी। उससे पहले एक बार जो है बीजेपी ने ये बैठक बुलाई है, क्योंकि गुजरात इलेक्शन थे, ऐसे में सभी कैंडिडेट्स जो है वो अवेलेबल नहीं थे। लेकिन अब आज से जिस तरह से प्रचार थम गया है गुजरात में और दिल्ली एमसीडी का प्रचार भी जो है वो चल रहा था, तो ऐसे में जो व्यवस्था थी, जो बिजी शेड्यूल था पदाधिकारियों का, जो भाजपा के पदाधिकारी हैं और जो भाजपा के प्रत्याशी हैं,
मुख्यमंत्री खुद जो है वो प्रचार में डटे हुए थे। ऐसे में अब ये बैठक बुलाई गई है और आज बैठक के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर धर्मशाला पहुंच भी गए हैं। कल ये बैठक जो है धर्मशाला में होगी। सभी से फीडबैक ली जाएगी कि कौन प्रत्याशी जीत रहा है, क्या उसके तर्क हैं, जीतने के पीछे क्या तर्क है, क्या कारण है, कितने मार्जिन से जीत रहा है, क्या कुछ समीकरण जो है वो बीजेपी के बन रहे हैं, इसको लेकर जो है कल ये चर्चा होगी और सुनिश्चित किया जाएगा कि कितनी सीट्स पर जो है बीजेपी जीत जो है वो दर्ज कर आ रही है। क्या बीजेपी जो है वो स्पष्ट बहुमत लेकर आएगी या इसमें जो बागी, क्योंकि बागी कहीं ना कहीं परेशानी दोनों पार्टियों के लिए बने हुए हैं। हालांकि बीजेपी के लिए ज़्यादा परेशानी है क्योंकि बीजेपी में बागी बहुत ज़्यादा है, 21 बागी जो हैं वो बीजेपी के थे। ऐसे में क्या कोई बागी जो है जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहा है वो भी जीत कर जो है आ रहा है? अगर जीत कर आ रहा है तो क्या उसको जो है वो बीजेपी में लिया जाना है, बीजेपी को इसकी ज़रूरत है या बहुमत में निश्चित करेगी? इसको लेकर जो है ये बैठक होगी और चर्चा की जाएगी। फीडबैक लेने के बाद जो है तमाम जो रणनीति है वो इस बैठक में बनेगी। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी भी जीत को लेकर काफी आश्वस्त है और मुख्यमंत्री की रेस जो है वो पिछले कुछ दिनों से और तेज जो है हो और आज भी जो है कुछ सियासी गलियारों में इसको लेकर चर्चा भी हुई है क्योंकि सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जो है एक बड़ा बयान दिया है नादौन में। उन्होंने साफ तौर पर मीडिया से बातचीत में कहा है कि जो विधायक बनेगा वही मुख्यमंत्री का दावेदार होगा और वही मुख्यमंत्री बनेगा। विधायक को जो है वो मुख्यमंत्री चुनेंगे। इसको लेकर जो है हाईकमान फैसला लेगा। ऑब्जर्वर जो हिमाचल प्रदेश आएंगे वो अपनी रिपोर्ट हाईकमान को सौंपेंगे। उस रिपोर्ट के आधार पर जो है हाईकमान ही निर्णय लेगा कि किसको हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री जो है वो चेहरा घोषित किया जाना है, किसको मुख्यमंत्री जो है वो कांग्रेस पार्टी ने बनाना है अगर सरकार बनती है। साफ तौर पर सुक्खू ने जो है ये आज बयान दिया है और जिस तरह की चर्चाएं थी कि लिस्ट जो है वो प्रियंका गांधी की तरफ से 8 लोगों की मांगी गई है, उसको लेकर उन्होंने सीधे से नकार दिया है। साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि ऐसी कोई लिस्ट मांगी नहीं गई है क्योंकि ये जो अधिकार है एक पहला अधिकार जो है विधायकों का बनता है जो जीतकर विधायक आते हैं, तो इसलिए पहले जीतकर आना जो है वो जरूरी होगा। उसके बाद ही जो मुख्यमंत्री की दावेदारी है वो पेश की जाएगी। ऑब्जर्वर जो है पूरी रिपोर्ट ले जाएंगे तो उसमें से ही मुख्यमंत्री जो है वो तय किया जाएगा। इसके अलावा कोई अन्य चेहरा जो है मुख्यमंत्री के लिए दावेदारी पेश नहीं कर सकता है, इस तरह का सुखविंदर सिंह सुक्खू का साफ तौर पर कहना था। लेकिन इस बीच आज सुबह जिस तरह से विधायक विक्रमादित्य सिंह और पार्टी प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने एक फोटो शेयर की है राहुल गांधी के साथ और उसमें हालांकि अब कैप्शन हटा ली गई है लेकिन उसमें जो कैप्शन दी गई थी उसमें कहा गया था कि आज दिल्ली में राहुल गांधी के साथ जो है वो मुलाकात हुई है और फीडबैक जो है चुनाव को लेकर दी गई है। तो कहीं ना कहीं हॉली लॉज का भी एक अहम जो है वो रोल रहने वाला है मुख्यमंत्री को लेकर और सीएम रेस में प्रतिभा सिंह खुद जो है वो सीएम रेस में है क्योंकि वीरभद्र सिंह धड़े के जो विधायक हैं, जो उनके समर्थक हैं, जो चाहते हैं कि प्रतिभा सिंह को जो है वो सीएम कैंडिडेट जो है वो बनाया जाए, सीएम जो है प्रतिभा सिंह को बनाया जाए, तो देखना चाहते हैं कि तो उनकी तरफ से जो है लगातार कोशिश की जा रही है और प्रतिभा सिंह को जो है वो सीएम जो है वो अनाउंस करने की लगातार वो जो है वो जो आजमाइश कर रहे हैं। हालांकि इसके अलावा अन्य भी चेहरे हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू खुद जो है वो रेस में माने जा रहे हैं। प्रबल दावेदार जो हैं वो भी मुख्यमंत्री के माने जा रहे हैं। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री भी जो हैं वो प्रबल दावेदारों में से हैं और इसके अलावा कई जो वरिष्ठ नेता हैं, कौल सिंह ठाकुर जो हैं वो मुख्यमंत्री की रेस में हैं, चंद्र कुमार, इसके अलावा आशा कुमारी, तमाम जो बड़े नेता है चाहे रामलाल ठाकुर हों वो अपनी अपनी दावेदारी जो है वो पेश कर रहे हैं और कहीं ना कहीं क्योंकि मुख्यमंत्री की रेस जो है वो कांग्रेस पार्टी में शुरू हो गई है पिछले कुछ दिनों से, ये रेस जो है और तेज हो गई है और अब टकराव जो है सीधा हॉली लॉज के साथ, जिस तरह से सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज बयान भी दिया है। साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि पार्टी से जो कैंडिडेट तय किए गए हैं 68 जो कैंडिडेट तय किए गए हैं वो जो जीत कर आएंगे उसमें से जो जीत कर आएंगे वो तय करेंगे कि किसको मुख्यमंत्री बनाया जाना है। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर प्रतिभा सिंह पर उनका निशाना था क्योंकि प्रतिभा सिंह ने जो है चुनाव नहीं लड़ा है। ऐसे में उनका साफ तौर पर ये इशारा था कि उनकी दावेदारी जो है वो मानी नहीं जाएगी। इस तरह का जो है उनकी तरफ से ये बयान था। इशारों में उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है और एक जिस तरह से विक्रमादित्य सिंह ने कहा भी था कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जो है राहुल गांधी को हिमाचल प्रदेश में शपथ ग्रहण के लिए जो है वो न्योता दे दिया गया है। न्योता जो है वो प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य सिंह ने उनको न्योता दिया है। तो इसको लेकर जो है उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस तरह का कोई न्योता जो है
नहीं दिया गया है। न्योता तब दिया जाता है जब विधायक चुनकर आ जाते हैं, जब आपकी सरकार जो है वो बहुमत में आ जाती है, आपके पास विधायक जीतकर आ जाते हैं, उसके बाद इस तरह के न्योते दिए जाते हैं और कार्यक्रम तय किए जाते हैं। तो इसको लेकर साफ तौर पर उन्होंने जो निशाना जो है वो विक्रम है। तो एक बार फिर से जो हॉली लॉज और सुखविंदर सिंह सुक्खू के बीच जो द्वंद्व था, युद्ध था, वो फिर से छिड़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि देखना होगा अब आने वाले दिनों में ये द्वंद्व जो है किस तरह से आगे बढ़ता है, क्या लड़ाई और तेज होती है। मुख्यमंत्री की रेस जो है, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी में अभी मुख्यमंत्री की दावेदारी की जो ये रेस शुरू हुई है कांग्रेस पार्टी, जो बयान जो हैं अब सामने आ रहे हैं, क्या ये बयान जो है आने वाले दिनों में और उग्र होंगे और तेज होंगे, एक दूसरे पर पलटवार होंगे, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि अभी जो है 8 तारीख का इंतजार दोनों ही दलों को करना होगा, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो। जब तक परिणाम नहीं आ जाते हैं तब तक की ये बातें जो हैं वो जो है फिजूल की हैं, क्योंकि जब आप जीत कर ही नहीं आते हैं तो मुख्यमंत्री या विधायक या सरकार बनाने से के जो दावे हैं वो कहीं ना कहीं जमीन पर जो है वो सही साबित नहीं होते हैं। इसलिए 8 तारीख का इंतजार जो है सभी को करना होगा और उसके बाद ही स्थिति जो है स्पष्ट होगी कि किसकी जो है वो सरकार बनती है, कौन जीत कर आता है, जनता किसको मैंडेट देती है। तो ये एक अहम जानकारी थी। इसके अलावा अब बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से जो शीतलहर है, कड़ाके की ठंड है, वो जो है वो लगातार जारी है और तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। मौसम जो है लगातार जो है वो ठंडा बना हुआ है, शुष्क बना हुआ है। हालांकि मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट पहले ही जारी किया गया था कि 4 तारीख तक जो है हिमाचल प्रदेश के जो ऊंचाई वाले इलाके हैं और जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पर जो है वो धुंध जैसा माहौल रहेगा, धुंध जैसी जो है बनी रहेगी, जिससे ठंड बढ़ेगी। और पिछले कुछ दिनों से ठंड जो है लगातार हिमाचल प्रदेश में बढ़ रही है और पारा जो है अब जमने लगा है। लोग जो है वो ठंड महसूस कर रहे हैं। आने वाले 1-2 दिन जो है इससे राहत नहीं मिलने वाली है। इसके अलावा जो ओपीएस कर्मचारी हैं, जो एनपीएस कर्मचारी हैं, जो लगातार मांग कर रहे हैं, ओपीएस बहाली को लेकर आंदोलन भी छिड़ा है और कर्मचारी जो है साफ तौर पर कर्मचारियों की तरफ से ये सोशल मीडिया में इन दिनों वायरल भी हो रहा है। कर्मचारियों की डिमांड है कि जो वादे कांग्रेस पार्टी ने या आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी ने किए हैं, वो वादे जो है उनको याद भी रखने हैं। यही सत्ता में आने के बाद जो है वो वादे पूरे भी करने हैं, इस बात को भूले ना पार्टियां। इस तरह का उन्होंने जो एक संदेश भी दिया है। जो भी पार्टी जीत कर आती है, जो वादे किए गए हैं उनको पूरा करने और अपनी बात पर जो है बने रहने का जो है उनकी तरफ से एक रिमाइंडर एक तरह से दिया गया है। और इसको लेकर जो है सोशल मीडिया में जो कर्मचारी संगठन है उनके सोशल मीडिया हैंडल से ये जो है सोशल मीडिया पे वायरल भी हुआ है। और रिहर्सल इसके अलावा जो मतगणना को लेकर है वो आज कुछ जिलों में हुई है। शिमला जिले में भी कर्मचारियों की रिहर्सल हुई है, क्योंकि 8 दिसंबर को मतगणना होनी है। मतगणना में किसी भी तरह की परेशानी जो है ना हो, इसके लिए पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। अगर बर्फबारी भी होती है तो उससे निपटने के लिए भी इंतजाम जो हैं वो प्रशासन की तरफ से किए गए हैं। जनरेटर की वहाँ पर व्यवस्था रहेगी। जो मतगणना केंद्र होंगे, अगर बिजली भी जो है वो नहीं होती है, बिजली गुल हो जाती है, बिजली जाती है बर्फबारी के कारण, तो ऐसे में गिनती जो है वो प्रभावित ना हो, मतगणना जो है प्रभावित ना हो, तो जनरेटर की व्यवस्था भी जो मतदान केंद्र हैं वहाँ पर रहेगी, ताकि गिनती जो है वो सुचारू रूप से चल सके। इसके अलावा जो सड़कें खोलने का काम है, सड़कों को बहाल करने का काम है, जो दूसरी व्यवस्थाएं हैं आईपीएच और जो अन्य व्यवस्थाएं करने की होती हैं, उसके लिए भी संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि अगर बर्फबारी भी होती है, मौसम खराब होता है, तो उससे निपटने के लिए भी पुख्ता प्रबंध जो हैं वो किए जाएं, ताकि मतगणना जो है वो प्रभावित ना हो, नतीजे जो हैं वो प्रभावित ना हो। और इसके अलावा जो ट्रेनिंग है आज कर्मचारियों को दी गई है, जिसमें ईवीएम पर जो है ये ट्रेनिंग दी गई है। ईवीएम में बताया गया है कि किस तरह से गिनती आपने करनी है और कैसे जो है रिजल्ट जो है वो अपलोड करना है। तमाम जानकारी जो है आज दी गई है। शिमला जिले में भी ये जानकारी जो है कर्मचारियों की जो ड्यूटी पर तैनात रहेंगे, जिनकी ड्यूटी जो है मतगणना के लिए लगाई गई है, उनको ये प्रशिक्षण जो है आज ईवीएम मशीन पर जो है वो दिया गया है और तमाम इंतज़ाम जो हैं वो किए जा रहे हैं और तमाम व्यवस्थाएं जो हैं वो की जा रही हैं, ताकि मतगणना के दिन किसी भी तरह की परेशानी जो है वो लोगों को ना उठानी पड़े।
तो ये कुछ एक अहम जानकारियाँ थी जिसको लेकर मैं आपके साथ रूबरू हूँ। और कुछ अगर आपके सवाल हैं तो उनके जवाब भी आपको दे दें। तो ये कुछ एक जानकारी थी, इसके अलावा अगर आपके कुछ सवाल हैं तो उनको जल्दी से जल्दी आप कर दीजिए। तो फिलहाल आपको इसी जानकारी के साथ छोड़े जाते हैं। ताज़ा तरीन अपडेट के साथ कल फिर जुड़ेंगे। आप बने रहें पंजाब केसरी हिमाचल के साथ।